हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उन्नति मित्तल और आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है द एस ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 10, क्लास 11 केमिस्ट्री। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी के रिलेटेड फुल नोट्स इसमें है, एक एक टॉपिक है। आप जल्दी से हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका, वो क्या एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल की शेल में, और इसमें सिर्फ दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांजियम। इसको याद करने का तरीका आपने सुना होगा बहुत जगह। इट्स लीना ने की रब से फरियाद। ओके, लीना ने, लिथियम का ली, सोडियम का ने की रब से फरियाद। ये एलिमेंट जो है उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं और स्ट्रांगली अल्कलाइन होते हैं नेचर में। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, और एक और तरीके से बोल देते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो ऐसे करके इसे याद किया जाता है, आपने सुने होंगे इसे बहुत बार। नेक्स्ट है कि इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और अल्कलाइन होते हैं नेचर में, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है ग्रुप 2 को। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होगा, आपको पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी, कि वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने डायगोनल एडजेसेंट जो एलिमेंट होता है उसके साथ। यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके एटॉमिक रेडियाई वगैरह सिमिलर होता है। एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में कितना सिमिलैरिटी है उसके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में। नेक्स्ट है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के हम ट्रेंड्स की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका क्या होता है? NS1 होता है, जहाँ पे N क्या है? बैलेंस शेल है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 2s1 लास्ट है, तो 2 क्या है? उसकी बैलेंस सेल है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या है? तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि उसकी एनर्जी शेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे लिथियम, हम देखें लिथियम और सोडियम की बात करें तो लिथियम में 2 शेल्स होती हैं, और फिर सोडियम में जाएंगे तो 3 शेल्स, फिर 4 शेल्स, ऐसे करके उसमें शेल्स बढ़ेंगी तो उसका साइज भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस भी उसमें बढ़ेगा। उसके बाद आता है थर्ड है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा? तो उसके लिए आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पता होनी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी एटम में से, किसी भी गैसियस आयन में से उसको उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है लिथियम टू सीजियम जाएंगे तो कम हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सीजियम क्यों लिखा है? क्योंकि लास्ट तो फ्रांजियम होता है, बट फ्रांजियम इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रांजियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो 21 मिनट उसका लाइफ स्पैन होता है, सिर्फ वो 21 मिनट बाद टूट जाता है। तो इसीलिए जो चीज़ 21 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है उसके बारे में इतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? 1 मोल ऑफ आयन को जब हम हाइड्रेशन में डालेंगे तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। गैसियस आयन होता है। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या होगा? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में ये चीज़ आता है कि जो अल्कली मेटल्स आयंस, अगर आयंस का जो साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिथियम आयन का बड़ा है, फिर उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का, क्योंकि इसलिए आप देख रहे होंगे कि लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है। वो लिथियम क्लोराइड जो है वो 2H2 ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है
डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयनिक साइज बढ़ जाता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अल्कली मेटल्स की, तो वो आप देख लीजिएगा, इसमें लिखिए कि वो सिल्वरी वाइट होती है, उसका कलर सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स होते हैं। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स में आप लिख लीजिएगा सब कुछ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, उसकी सबसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे, लार्ज साइज, लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब आता है रिएक्शन विद एयर के साथ उसका कैसा होता है। जैसे कि हमें पता है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम को और पोटेशियम वगैरह जो होता है उन सबको खुला नहीं रखा जाता, क्योंकि वो फायर पकड़ लेता है जल्दी से, मतलब वो बर्न हो जाता है वहीं पे अगर उसे केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे यही चीज़ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देता है ना, लास्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उस पर, तो वो डोनेट कर देता है इसलिए। वाटर के साथ भी उसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, आप देख लीजिएगा इसमें। हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, डाई हाइड्रोजन के साथ सॉरी अबाउट 673 केल्विन पे जो है ये हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, लिथियम 1073 के पे करता है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजन, तो हैलोजन के साथ उसकी रिएक्शन है। उसके बाद है रिड्यूसिंग नेचर, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लिथियम सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बाकी के, ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, तो और अल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, जो कि एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जो कि conducting in nature, and these solution contains ammoniated cations and ammoniated electrons as shown below. उसके बाद यूजेस आ जाते हैं लिथियम के, कि वो बहुत से अलॉयज़ में यूज़ हुआ, अलॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सोडियम किस लिए यूज़ किया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सीजियम, सॉरी, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द अल्कली मेटल। ये टॉपिक आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी है। उसके बाद है इसके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, नेक्स्ट हैलाइड्स के बारे में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब इतना क्लियरली लिखा हुआ है कि पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। और बाकी आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि एनोमलस बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। जो पहला हमारा जो पहला एलिमेंट है लिथियम, वो कुछ एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो क्या क्या करता है ये सब आपको देख लीजिएगा कि वो एक्सेप्शनली विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, सब मेंबर से अलग शो करता है। वो क्या है, किसकी वजह से, क्योंकि वो उसका साइज़ बहुत कम होता है, एटम और आयन का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, हार्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो बाकी एलिमेंट से अलग बिहेव करता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या है अब लिथियम और बाकी अल्कली मेटल्स में, तो ये उसके डिफरेंस है कि वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, बाकी अल्कली मेटल्स नहीं कर पाते हैं। और बाकी के सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। लिथियम हैज़, क्योंकि मुझे जल्दी से ये वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको नोट्स देख लीजिए, आप जल्दी से लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। और प्लीज़ इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाइए। उसके बाद टर्म 2 के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। और कोई सा नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। सिमिलैरिटीज़ है लिथियम और मैग्नीशियम का, जैसे कि हमने देखा कि डायगोनल रिलेशनशिप में इनके कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। देख लीजिए कि इसका सिमिलर साइज हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद हार्डर होती हैं, स्लोली विद रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो मच लास्ट सॉल्युबल होता है एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। आप पढ़ेंगे आपको सब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, अब सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो है कि सोडियम कार्बोनेट, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने 10th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में, सॉल्ट्स बनाने में। तो ये सब आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन आप देख लीजिए ये क्या। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है सोडियम कार्बोनेट को क्या क्या कहा जाता है, क्या होता है, ये किस काम में आता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड मतलब नमक
NaCl वो कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डन फ्रॉम सी वाटर, जैसे कि हम सबको पता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद इसकी यूजेस में तो हमें पता ही है कि कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, उसके बारे में है, उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, यूजेस। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी यूजेस, देन बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ Na एंड K। अब इसमें मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंस लिखी, सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप NCERT में पढ़ सकते हो, उसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इतना भी बहुत होता है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स पे, जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वही जैसे कि हमने पता है कि कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या आता है, इनके में NS2 आता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई इसका भी ग्रुप में बढ़ेगा ही, लेकिन ग्रुप 1 के हिसाब से इसका एटॉमिक रेडियाई कम होगा। क्यों होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। हमें पता है पीरियड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका एटॉमिक साइज कम हो जाता है। तो ग्रुप 1 के हिसाब से ग्रुप 2 का एटॉमिक साइज कम होगा, बट इन द ग्रुप ये बढ़ेगा, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी वही रहेगी, डिक्रीज होगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा क्योंकि, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी वही है और डिक्रीज होगी एज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेज। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, पॉज करते जाइए वीडियो को और आप लिखते जाइए। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्ट विद एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शन, इसकी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, ये बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब, सारी इक्वेशन भी लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, देन है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स, इसका रिड्यूसिंग नेचर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में टू कीप, इसका डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन होता है फॉर्मिंग अम्यूनेटेड आयंस के लिए। अब इसकी यूजेस आ जाते हैं, ये सारे यूजेस हैं रेडियम के, कैल्शियम के, बेरियम के, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी हैं सबके। नेक्स्ट आ जाता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर अल्कलाइन मेटल्स। हमने अल्कली मेटल्स के देख लिए, अब अल्कलाइन मेटल्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में है सारे पॉइंट्स, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट है हैलाइड्स, हैलाइड्स के बारे में ये पूरा इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जो कि इन विच एसिडिक प्रोटॉन्स इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है सेम एटम पे, वो होते हैं ऑक्सो एसिड्स ग्रुप्स। उसमें क्या क्या आते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आते हैं। सॉरी, यहाँ पे थे हम, तो कार्बोनेट, पहला चीज़ हम कार्बोनेट के बारे में, फिर सल्फेट के बारे में, देन नाइट्रेट के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जैसे लिथियम अलग बिहेव करता है अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से, वैसे ही बेरिलियम भी अदर बिहेव करता है, तो उसके बारे में ये लिखे हुए पॉइंट्स यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, जैसे कि उसके टॉपिक है, सेम वही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं, एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, जैसे कि ग्रुप 1 में थे वैसे ही ग्रुप 2 में है। नेक्स्ट है कि सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे हम, जैसा कि कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट कोई क्लाइम होती है CaO, इसकी प्रिपरेशन आप देख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। उसके बाद इसके यूजेस, किस किस में यूज़ आता है, सीमेंट में, सोडियम कार्बोनेट में, कास्टिक सोडा में, DIY स्टफ, डाई स्टफ में। देन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रिपरेशन क्या है, CaO + H2 कर देंगे तो CaOH2 बन जाएगा। देन प्रॉपर्टीज़, फिर इसकी यूजेस हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना देखेंगे अब हम, पहले हम उसको ऊपर देख चुके हैं बट हम फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें दोबारा था ये टॉपिक। नेक्स्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, नोट्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, POP, जैसे कि पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, यूजेस, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट। एक भी टॉपिक आपको नहीं लगेगा कि एनसीईआरटी में ये मैंने पढ़ा है और इस नोट्स में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक टॉपिक लिखा हुआ है इसमें। तो सीमेंट के बारे में है कि सीमेंट क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ CaO एंड clay containing silicon O2 along with the oxides of aluminum, iron, magnesium leads and to the formation of cement. कंपोजिशन क्या है पोर्टलैंड सीमेंट की, आप देख सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट के, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट किस किस परसेंटेज में सब लिखा हुआ है। सेटलिंग ऑफ सीमेंट आप देख लीजिए। उसके बाद सीमेंट का यूज़ हमें सब पता है कि क्या होता है सीमेंट का यूज़। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये टॉपिक भी एनसीईआरटी में है, आप चाहे तो वैसे इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, प्लीज़ उसे कंप्लीट करिए ताकि आपके लिए जो टर्म 2 का स्पेशल वीडियो आने वाला है केमिस्ट्री के लिए वो आप देख सके। उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।